जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अधिक मास कृष्ण एकादशी व्रत कथा यानी परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। यह मनुष्यों को मोक्ष, भोग तथा आनंद देने वाली पवित्र व पापनाशक है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। भक्तिपूर्वक नरोत्तम भगवान का पूजन इस एकादशी में करना उचित है। यहाँ पर मैं एक मनोहर कथा जो कम्पिल्य नामक नगर की है और जैसे मैंने सुनी है वैसी तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नाम वाली स्त्री अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु भाग्यवश वह अत्यंत दरिद्री थी। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उसको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को उचित स्थान तक भी नहीं था। कई दिन वे केवल उपवास ही कर लेते थे। उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी, मगर अपने मुख कमल पर कभी मलिनता न आने देती। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करती थी। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ नहीं देता। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के बिना घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो। पति के दुखपूर्वक वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से अपनी पति से कहने लगी कि हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं हूँ, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं आपकी और अपनी भलाई ही चाहती हूँ। क्योंकि विपत्तिग्रस्त मनुष्य सर्वदा यही कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए चाहे स्वर्ण के सुमेरु पर्वत पर चला जावे, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल सकता है, बिना दिए कुछ नहीं मिल सकता। हे स्वामी, मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकूंगी। माता पिता, भाई बांधव, सास ससुर और दूसरे कुटुंबजन कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा। सब पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करेंगे। अतः इसी जगह रहकर जो भी मिले उसी में मैं सुख मानूंगी। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण विदेश नहीं गया। एक समय मुनियों ने श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि भाग्यवश वहां आ पहुँचे। उनको देखकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री सहित शीघ्रता से बड़ी नम्रता के साथ बारंबार अनेकों नमस्कार किए और कहने लगा कि हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सुंदर आसन दे मुनि की पूजा की तथा श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा कि हे महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मेरे पति मुझे छोड़कर धन की आशा में विदेश जा रहे हैं। मैंने उनको रोका है, मेरे भाग्यवश आप यहाँ आ गए हैं। अतः हे महामुने, हे भगवान, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, व्रत, तीर्थ या तप बतलाइए, जिससे हमारा यह दुख दरिद्र नष्ट हो जाए या दूर हो जाए। उस सुशीला के ऐसे वचन सुनकर अपने मन में सब पापों, दरिद्र और दुखों का नाश करने वाले उत्तम व्रता का विचार कर मुनि कहने लगे कि हे सुशीले, मलमास के कृष्ण पक्ष की भगवान की अति प्रिय भक्ति देने वाली परमा नाम की जो एकादशी है, तुम उसका श्रद्धापूर्वक व्रत करो
उसे करने से मनुष्य धन धान से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को नित्य गीतादि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया। तब श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया। फिर अपने पुत्र को बेचने वाले राजा हरिश्चंद्र ने किया तो अपना खोया हुआ राज ऐश्वर्य तथा स्त्री पुत्र को पुनः प्राप्त किया। अतः तुम भी इस व्रत को करो। हे पांडच, इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर उनसे पंचरात्रि का शुभकारक व्रत का वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। जो प्रातःकाल स्नान करके 5 दिन पर्यंत निराहार रहता है वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जिसने 5 दिनों तक स्नादि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया उसने देवता मनुष्य राक्षस सहित सबको भोजन करा दिया। जो स्नान करके 5 दिन तक कील से भरकर पात्र का दान करते हैं वो समस्त सुखों को भोग कर सूर्य लोक में आनंद करते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं और ब्रह्मचर्य से रहते हैं वे देवांगनाओं के सहित स्वर्ग में आनंद करते हैं। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि हे सुशीले, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस ब्राह्मणी ने कौंडिन्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित 9वीं गृह देखकर उनमें उनका निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने 1 ग्राम उनकी जीविका के निमित्त दान दिया। मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य यह मानव देह प्राप्त करके भी मलमास में एकादशी का व्रत नहीं करते वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए दुख पाते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्य से प्राप्त से मिलती है। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महात्म्य को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित एकादशी का व्रत किया और अनेक भोग को भोगकर अंतिम समय में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। सूत जी कहने लगे, और भी जो कुछ मनुष्य मलमास की एकादशी को विधिपूर्वक और श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत करेगा वह इंद्र के समान भोग को भोगकर अंत में तीनों लोकों में बंदित होकर विष्णु लोक में प्राप्त होगा। इति एकादशी व्रत महात्म्य भाषा संपूर्णम। जय माता दी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,